होश में आओ, होश में आओ कि 1962 का भारत नहीं है। भारत मारेगा और भारत घर में घुस के मारेगा। ये चाइना को हम बता देंगे। ये तो हमारी घाटी में शहीद हुए हमारे 20 जवान के बाद समूचा देश में चाइनीज का जितना भी प्रोडक्ट है उनका विरोध हो रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ दरभंगा स्नातक क्षेत्र के MLC उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा आखिर जब से गलवान घाटी में शहीद हुए हैं हमारे सैनिक उसके बाद से पूरे देश में पूरे विरोध का माहौल है। और आइए मैं इनसे सर से जानने का प्रयास करूंगा। चाइनीज़ सामान का होलिका दहन हो रहा है, पूरे देश में आक्रोश है। चीन ने हमारे 20 सैनिकों को धोखे से गलवान घाटी में हत्या कर दी है। पूरा देश आहत है। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट इंडिया में आता है उस सारे प्रोडक्ट का हम लोग बहिष्कार करें, उसका होलिका दहन करें। इस होलिका दहन का एक ही मकसद है लोगों में जागरूकता फैलाना, ताकि चीन अपना सामान भी हमें नहीं बेचे, अपना सामान यहाँ भेज के अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे और हमारे सीमा पर हमारे सैनिकों की हत्या नहीं करे। हमारे क्षेत्र में पहले भी देश में लगातार चाइना का प्रोडक्ट विरोध हुआ था, उसके बावजूद भी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी आप इसके बाद यहाँ पे विरोध करें, उसके क्या कहना चाहेंगे? चीन का तकरीबन 3500 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर है और चीन हमेशा धीरे धीरे करके उसमें बढ़ते आ रहा है। वो इस बात का फ़ायदा उठाता है कि हमारी सीमा अनडिमार्केटेड है, डिफाइंड नहीं है। इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए चीन हमेशा हमारी सीमा में घुसता है। तकरीबन एक साल में 250-300 बार उसकी घुसपैठ होती है और ये रोका जाना चाहिए। हम देशवासी भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं, समूचा देश एकजुट है और हम सब मिलके चीन को अपने टेरिटोरी से बाहर खदेड़ कर ही दम लेंगे। आज हम लोगों का यह संकल्प दिवस भी है। इस संकल्प दिवस पर हम सब संकल्प लेते हैं कि चीन को जब तक हम लोग अपने देश से खदेड़ नहीं देंगे चीन को, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन 20 सैनिकों के प्रति जिनकी चीन ने आप सीधे तरह से देख सकते हैं MLC उम्मीदवार उनके अंदर पूरा विरोध का स्टार्ट हो गया है और समूचा देश में ये विरोध चालू हो चुका है। आप उसी का नतीजा दे सकते हैं। आज चाइनीज सामान का बहिष्कार होना सख्त जरूरी है, क्योंकि चाइनीज खाता हमारा है और सुनता किसी और का है। इसी के लिए हम सभी भारतवासी आज से और इसी समय से जितना भी चाइनीज प्रोडक्ट है उसका पूर्णतः रूप से बहिष्कार करते हैं। चाइनीज सरकार होश में आओ। सामान और चाइना दोनों का विरोध होना बहुत ज़रूरी है। आज चाइना हिंदी चीनी भाई भाई करके उसने बार वो हम लोगों पे आक्रमण कर रहा है और उसका जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा इंडिया पे निर्भर करता है। तो उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए ये हम लोग को पहल करनी चाहिए कि हम खुद से आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री ने जैसा कहा आत्मनिर्भर इंडिया, तो इसके लिए हमको करना क्या है, जो भी प्रोडक्ट हमारे बनते हैं बहुत सारे उधर से रॉ मटेरियल आते हैं, सबसे पहले तो हमको शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम उन सारी चीज़ों को खुद अपने जगह बना लें, अपने देश में बनाएं, ताकि जो चाइना की कमर हम तोड़ सकें। जब हम उसकी आर्थिक रूप से हम उसकी कमर तोड़ पाएंगे। होलिका दहन तो एक हमारी एक छोटी शुरुआत है। मैं इस माध्यम से चीन को बताना चाहूँगा कि 1962 का भारत नहीं है। भारत मारेगा और भारत घर में घुस के मारेगा। ये चाइना को हम बता देंगे। ये तो हमारी शुरुआत है। आर्थिक कमर तोड़ेंगे और साथ में उसके घर में घुस के मारेंगे। वो डोकलाम हो तब, या वो PP-14 हो, या गलवान घाटी हो, या लद्दाख हो, हमारे सैनिक जरूर उसका जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। 20 का जवाब 200 से देंगे। यही मेरा प्रण है और ये संकल्प लेते हैं। ये एक छोटी शुरुआत है हमारी, एक बिल्कुल छोटी शुरुआत है। हम इससे लोगों को जागरूक करेंगे। हमने और लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। चाइनीज ऐप जो मैं अपने फ़ोन में यूज करता था, पैरेलल स्पेस, मैंने उसको डिलीट कर दिया। इसी तरह मैं सभी लोगों से छोटी छोटी चीज़ों से चाइना को सबक मिलेगा। यही मेरा संकल्प है। जनता जग चुकी है अब।
देश की जनता जग चुकी है और जिस तरह से धोखे से, छल से जो चाइनीज सैनिक ने वार किया है, हमारे देश की जनता बहुत संवेदनशील हो गई है और अब चाइनीज सामान का सबसे पहले उसे आर्थिक दंड मिलना होगा और हमारी जनता जो है उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि उसे नानी याद आ जाएगी। जीवन भर के लिए जिस तरह का छल और प्रपंच से काम उसने लिया है वो हमेशा के लिए भूल जाएगा। और हमारी जनता सजग हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, क्योंकि सैनिकों का अपमान हमारे देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वह भले ही पेट पर लात सह लेगी लेकिन पीठ पर लात वो नहीं सहेगी और छल किया है हमसे, इस छल का माकूल जवाब उसे मिलेगा ही मिलेगा। इसका बहुत ही जल्द ही उसका जवाब मिलेगा जिसे वह स्वयं भोगने के लिए तैयार होगा। सभी भारतवासियों से ये अपील करते हैं कि चीन का हम आर्थिक नुकसान पहुंचाएं। मोबाइल में ऐप जो भी है उसका हम लोग बहिष्कार करें और ये जलाने से एक जागरूकता पैदा होगी कि लोग अब खरीदना छोड़ देंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ वही है, जब हम खरीदेंगे नहीं तो फिर हमारे व्यापारी माल नहीं लाएंगे और इस तरह से चीन का आर्थिक नुकसान होगा।